एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्मिथ प्रेप। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल को एक सिंपल और इजी तरीके से समझेंगे ताकि आपको याद रखना और भी इजी हो जाए और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन तुरंत ही आंसर कर पाओ। बहुत बार एग्ज़ाम में आर्टिकल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं और कई स्टूडेंट यहाँ मार्क्स लूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया तो ये आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है, विच आर्टिकल इज़ नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 14। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 32। और इसको क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसके द्वारा बोला गया था आर्टिकल 32 को कि ये हार्ट एंड सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का? किसके द्वारा? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा। ओके, और चलिए देखते हैं बाकी क्या क्या चीज़ें हैं। और आर्टिकल 19 में क्या चीज़ है कि आर्टिकल 19 में क्या है, फ्रीडम दे रखी है हमें, 6 फंडामेंटल फ्रीडम दे रखी है, जिसमें क्या क्या चीज़ें है? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फॉर्म एसोसिएशन, और हम कहीं भी जाके रह सकते, रेजिडेंस की फ्रीडम है, ठीक है। और मतलब ऐसे क्या है, 6 हमें अलग अलग टाइप की फ्रीडम्स दे रखी है। और आर्टिकल 21 में क्या दे रखा है? प्रोटेक्ट राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ये किसमें? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में गिवन है। और आर्टिकल 32 में क्या गिवन है कि लो सिटीजन टू डायरेक्टली टू गो सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। मतलब अपने फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए कोई भी सिटीजन है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कौन सा राइट देता है? एक गारंटी देता है किसकी? इक्वालिटी बिफोर लॉ। मतलब लॉ, कानून के सामने सारे इक्वल होंगे, ठीक है। कोई भी रिच, अमीर, गरीब, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सारे इक्वल होंगे। और आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने क्या बोला था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल एबोलिश अनटचेबिलिटी। छुआछूत को खत्म करने वाला आर्टिकल कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन A 15, B 16, C 17 या D 18। तो आप अपना करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन C, आर्टिकल 17। आर्टिकल 15 में क्या है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसके बेस पे? रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस या प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। मतलब इन चीज़ों के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इंडिया में। ओके, एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी इन गवर्नमेंट जॉब। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब लेने की अपॉर्चुनिटी है वो इक्वल मिलेगी सबको, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 17 में क्या है? एबॉलिश अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म किया गया। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 17 में। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18। वो क्या है? एबॉलिश टाइटल। मतलब जैसे पहले क्या थे, टाइटल ले रखे थे जैसे राजा, महाराजा, ठीक है। ऐसे मतलब ये जो टाइटल थे सारे एबॉलिश कर दिए, मतलब खत्म कर दिए गए हैं।
ऐसे अब कोई भी आर्टिकल नहीं ले टाइटल नहीं ले सकता। और वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 इज पनिशेबल अंडर, जो अगर कोई वायलेट करता है आर्टिकल 7 तो उसको सजा मिल सकती है। किसके अंडर मिल सकती है? प्रोटेक्शन, मतलब किसके अंडर प्रोटेक्शन मिल सकता है? सिविल राइट एक्ट 1955 के अंदर। ओके, चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है? राइट टू एजुकेशन आपका है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30। तो आपका राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21A में। 19 में क्या है? फ्रीडम राइट, जिसमें 6 अलग अलग टाइप की फ्रीडम्स है। और आर्टिकल 21A में क्या है? फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर, जो बच्चे 6 से 14 साल के हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। एंड 25 में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब हम कोई अपना धर्म चेंज कर सकते हैं, कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 30 में क्या है? माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट राइट, जो अल्पसंख्यक है उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट का राइट दे रखा है, ठीक है। एंड इसमें क्या है, जो हमारा आर्टिकल 21A है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की से ऐड किया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया, जो कि कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल आर्टिकल डील्स विद इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से आर्टिकल में है? आपको अभी पीछे पढ़ाया है आर्टिकल 14, तो उसमें है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन, है ना, ऑफ लॉ। एंड नेक्स्ट 12 में क्या दे रखा है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल 12 से 35 आर्टिकल तक है। और 12 में क्या दे रखे? पहले डेफिनेशन दे रखी, किसकी? स्टेट की। ओके, एक फंडामेंटल राइट में डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की, ठीक है। और एक डेफिनेशन दे रखी है स्टेट की, किसमें? आर्टिकल नंबर 36 में, जो कि डीपीएसपी में आते हैं। ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट है 14 में क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 14 में। आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस, कोई भी जैसे क्रिमिनल केसेस है तो उसमें जो प्रोटेक्शन दी जाती है वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 20 में। ये क्या बोलता है? अगर आपको एक किसी जुर्म की वजह से या किसी क्रिमिनल केस की वजह से आपको एक बार सजा मिल गई है तो दूसरी बार इसी केस की वजह से सजा नहीं मिल सकती। तो ये है आर्टिकल 20। एंड आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब आपको अगर अरेस्ट कर लिया किसी ने तो आपको वो 24 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट में उस आपको लेके जाना पड़ेगा उनको, पुलिस को। ओके, एंड जो आर्टिकल 14 है ये किससे इंस्पायर्ड होकर ऐड कर किया गया था? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट है विच आर्टिकल गिव्स फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में दी गई है? मतलब बोलने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 90। एंड 18 में क्या दे रखा है? एबोलिश टाइटल, मतलब कोई इसको टाइटल वगैरह नहीं दिए जाएंगे। इसमें 6 फ्रीडम्स दे रखी है। एंड आर्टिकल 20 में क्या है? क्रिमिनल प्रोटेक्शन है। एंड आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये किस में? आर्टिकल 21 में। और जो 6 हमारे फ्रीडम्स दे रखे कौन कौन सी? उसमें स्पीच, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, एसोसिएशन, असेंबली। तो मतलब स्पीच मतलब बोलने का अधिकार है, मूवमेंट कहीं भी इंडिया में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कहीं भी रहने का अधिकार है, कोई कुछ प्रोफेशन करने का अधिकार है, मतलब कोई भी काम कुम करने का अधिकार है, एसोसिएशन कोई भी संगठन बनाना, असेंबली इकट्ठे होना। तो ये सारे ये 6 हमारे पास फ्रीडम दे रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। विच आर्टिकल लॉ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट बनाने का जो पावर है कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 में क्या है? ऐड करना, कोई बाहर से हमने कोई टेरिटरी एक्वायर की है तो उसको इंडिया में ऐड करना है, वो आर्टिकल 2 से होगा। 3 से क्या होगा? फॉर्मेशन होगा,
या फिर अल्टरनेशन होगा, मतलब चेंज करना। तो कौन से आर्टिकल के अंदर? 3 के अंदर आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 3 हो जाएगा। 4 में क्या है? 4 का देता है पार्लियामेंट को पावर देता है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंडर जो भी वो चेंजेस करेगी वो कौन करेगी? पार्लियामेंट करेगी। और आर्टिकल 5 में क्या है? सिटीजनशिप का है। देखते हैं, है ना। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में है। आर्टिकल 3 में क्या है? क्रिएशन एंड अल्टरेशन। एंड आर्टिकल 4 में क्या है कि लॉ रिलेटेड, मतलब जो लॉ होगा, अब जो ये चेंजेस होंगे, है ना। अभी आर्टिकल 2 और 3 में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत होती है वैसे तो। बट आर्टिकल 4 क्या कहता है? अगर आर्टिकल 2 और 3 से कोई चेंज कर रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा, वो एक सिंपल आर्टिकल 4 से हम अमेंड कर सकते हैं उसको। एंड आर्टिकल 5 में क्या है? सिटीजनशिप। और ये आर्टिकल 3 से हमने क्या चेंज किया था रिसेंटली? तेलंगाना एक न्यू स्टेट बनाया गया था, जो कि कब बनाया था? 2014 में, आर्टिकल 3 के अंडर। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी? डबल जियोपार्डी को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? मतलब आपको एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 20 में। तो ऑप्शन बी आपको करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, आपको मैंने पढ़ा दिया है ना। एंड नेक्स्ट आर्टिकल 20 क्या बोलता है कि आपको डबल पनिशमेंट नहीं दे सकती है कोई भी एक जुर्म के लिए, एक केस के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 21 में क्या? लाइफ, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बाहर पूछा जाता है। एंड आर्टिकल 22 में क्या है? अरेस्ट से प्रोटेक्शन देना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच आर्टिकल डील्स विद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में। एंड आर्टिकल 23 में क्या दे रखा है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रोहिबिशन। मतलब कि जो जैसे ह्यूमन को बेचते हैं या उसकी तस्करी करते हैं, तो वो उसकी प्रोहिबिट है, मतलब बंद है। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। और आर्टिकल 25 क्या बोलता है? रिलीजन फ्रीडम, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। और जो आर्टिकल 21 है, इसके अंडर क्या क्या चीज़ें आती है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, मतलब हमें प्राइवेसी की जरूरत है, मतलब राइट टू, मतलब क्लीन इन्वायरमेंट है, तो उसका राइट भी कौन से आर्टिकल में? 21 में। राइट टू लीगल एड, वो भी 21 में ही इंक्लूड है। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग? मैंने आपको अभी कराया था कौन से आर्टिकल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बंद करता है, तो वो कौन सा है? आर्टिकल 23। एंड 24 में क्या है? चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों से काम करवाना मना है, मतलब जो कि 14 साल से छोटे हैं। ओके, ऐसे बच्चे जो 14 साल से छोटे हैं उनसे काम करवाना मना है। एंड 25 में क्या है? रिलीजन फ्रीडम। नेक्स्ट है आर्टिकल प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर। तो वो कौन से आर्टिकल में है? मतलब चाइल्ड लेबर को बंद करना, मतलब प्रोहिबिट करना, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 24 में। और 23 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड 22 में क्या है? अरेस्ट के रिलेटेड जो राइट है। एंड 25 में रिलीजियस फ्रीडम। नेक्स्ट है, ये तो मैंने आपको करवाई दी है अभी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटी बाय। जो रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो वो कौन सी आर्टिकल में है? आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स दे रखी है हमें, और फ्रीडम टू रिलीजन 25 में है। और 26 में क्या है? और 27 में, चलिए देखते हैं। एंड 26 में क्या है? मैनेज रिलीजन इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट को मैनेज करना। ओके। एंड 27 में क्या? नो टैक्स फॉर रिलीजन प्रमोशन, रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई टैक्स आपको नहीं देना चाहिए। और इंडिया है एक सेकुलर स्टेट है। नेक्स्ट है मिनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट,
मिनोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 30, ऑप्शन सी। और आर्टिकल 28 में क्या है? रिलीजियस एजुकेशन रूल, मतलब रिलीजियस जो एजुकेशन उसके रूल्स दे रखे कि आपको क्या क्या करना चाहिए। एंड 29 में क्या है? कल्चर एंड लैंग्वेज प्रोटेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कल्चर एंड लैंग्वेज प्रोटेक्शन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 29 में। माइनॉरिटी एजुकेशन आर्टिकल 30 में। और 31 में पहले था क्या? राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। बट इसे क्या है? अमेंड कर दिया गया और इसको रिमूव कर दिया गया था। और अब वो कौन से एक लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। पहले तो वो फंडामेंटल राइट था, बट अब ये एक लीगल राइट बन गया। और कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 300A में। एंड विच आर्टिकल एबोलिश टाइटल को खत्म करने वाला कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 18। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड आर्टिकल 16 में क्या? इक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपॉर्चुनिटी, मतलब हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई भी जॉब लेने के लिए। एंड 18 में क्या है? जैसे राजा, राय बहादुर, ऐसे हमें क्या पहले टाइटल, मतलब राजा महाराजा को टाइटल दिए जाते थे, तो वो टाइटल सारे खत्म कर दिए गए हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? क्रिमिनल प्रोटेक्शन। आर्टिकल 22 में क्या है? रेस्ट प्रोटेक्शन दे रखी है। और जैसे अवार्ड लाइक भारत रत्न और लाउड, मतलब ऐसे, जैसे किसको भारत रत्न मिला है, तो हम तब बोल सकते हैं कि वो भारत रत्न या पद्मवीर चक्र, ऐसे कुछ तो उसमें टाइटल दे सकते हैं हम। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 40A 42, B 43, C 44 या D 45। और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44, आर्टिकल 44। आर्टिकल 2 में क्या है? मर्टिनिटी रिलीफ के बारे में है। एंड 43 में क्या है? लिविंग वेजेस है। 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल लॉ है। एंड 45 में क्या है? अर्ली चाइल्ड केयर, मतलब जो बच्चे 6 to 14 ईयर है उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना एंड चाइल्ड केयर के बारे में है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंचायती राज सिस्टम इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? पंचायती राज है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? वो है आर्टिकल नंबर 40। एंड 38 में क्या है? हम डीपीएसपी, डीपीएसपी कौन से आर्टिकल स्टार्ट होता है? 36 से 51। ओके, तो 36 में तो पहले क्या स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। और 37 में क्या है कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, मतलब कि हम जैसे अगर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट अगर आप हमारे डीपीएसपी का कोई वायलेशन हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 37 में। ओके, एंड 38 में क्या है? सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक जस्टिस किस में है? 39 में। पहले सोशल जस्टिस फिर इकोनॉमिकल जस्टिस। एंड 40 में है पंचायती राज या पंचायत, विलेज पंचायत। एंड 41 में राइट टू वर्क करने का अधिकार हमें किस में दे रखा है? और जो आर्टिकल 40 है वो इम्प्लीमेंट बाय कौन से आर्टिकल के, मतलब कौन से अमेंडमेंट के से ऐड किया गया है? 73rd, जो कि 1992 में हुआ था। एंड नेक्स्ट है द आर्टिकल लो पार्लियामेंट टू एडमिन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब किसी को एडमिट करना, मतलब किसी बाहर की कोई स्टेट को एडमिन करना, तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल नंबर 2 के अंदर। और 1 में क्या है कि इसमें डिफाइन है कि इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट है। ये आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में क्या है? किसी को एडमिन करना है, एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। और आर्टिकल 3 में क्या है? क्रिएशन या अल्टरेशन करना, जो एग्जिस्टिंग है हमारे पास जो पहले से, उसको अल्टरनेट करना, ठीक है। उसमें उसका नेम चेंज हो सकता है, उसका एरिया चेंज हो सकता है, और मतलब उसका एरिया कम ज़्यादा कर सकते हैं, या उसका नेम ही चेंज कर दिया जाता है किसी प्लेस का। एंड आर्टिकल 4 में क्या है? ये है लॉ रिलेटेड टू
2 एंड 3 जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। तो वो है आर्टिकल नंबर 4 में। एंड इस तरह सिक्किम बिकम अ स्टेट इन 1975 यूजिंग दिस प्रोविजन, मतलब जो आर्टिकल 2 का यूज करके 1975 में सिक्किम को ऐड किया गया था। नेक्स्ट है द आर्टिकल एक्सप्लेन दैट चेंज इन स्टेट अंडर 2 और 3 इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। वो कौन से आर्टिकल के अंदर बोला गया है? आर्टिकल नंबर 4 के अंदर ही। नेक्स्ट है, और आर्टिकल 5 में आपको बता दी सिटीजनशिप है ना, ये आपको मैंने पहले ही करवा दी है। देखते हैं नेक्स्ट, सिटीजनशिप एट द कॉमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड एंड सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल में दे रखी है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 5 में। एंड देखते हैं आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल नंबर 4 में क्या है कि पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो 2 और 3 के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होगा। आर्टिकल 5 में क्या है? सिटीजनशिप की कमेंसमेंट है। एंड आर्टिकल 6 में क्या है? सिटीजनशिप। अब ऐसे जो है जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे वापस, तो वो आर्टिकल 6 के अंदर उनको सिटीजनशिप दी गई थी। और ऐसे ऐसे पीपल्स जो इंडिया से पाकिस्तान गए थे उनकी जो रिमूव की थी वो आर्टिकल नंबर 7 से की थी। ठीक है, जो माइग्रेट कर गए थे टू पाकिस्तान वो आर्टिकल नंबर 7 में आते हैं, और जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे वो आर्टिकल नंबर 6 में आते हैं। और आर्टिकल नंबर 8, चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद समझते हैं आर्टिकल नंबर 8 क्या है। आर्टिकल डील्स विद सिटीजन इन ऑफ इंडिया लिविंग अब्रॉड। जो लोग बाहर रह रहे हैं, मतलब अब्रॉड रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में रह रहे हैं, और वो इंडिया के नागरिक है, तो वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल नंबर 8 में। और आर्टिकल नंबर 7 में क्या है? जो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान में। आर्टिकल नंबर 8 में क्या है? सिटीजनशिप फॉर इंडिया, मतलब इंडिया के लिए जो कि रिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे? आउटसाइड इंडिया। एंड आर्टिकल 9 में क्या है? नो डुअल सिटीजनशिप, मतलब हमें एक एक ही हमारी सिटीजनशिप होएगी, कौन सी? इंडियन, और उससे 2 या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये अलाउड नहीं है। आर्टिकल 10 में क्या है? कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब हम अपनी सिटीजनशिप को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्टेट द डुअल सिटीजनशिप इज नॉट अलाउड। डुअल सिटीजनशिप कौन से आर्टिकल के अंडर नहीं आती है? कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आपको मैंने अभी पीछे करवाया था, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल नंबर 9। और आर्टिकल नंबर 8 में क्या? जो अब्रॉड रह रहे हैं, है ना। आर्टिकल 9 में क्या है? जो फॉरेन, मतलब कि किसी ने फॉरेन की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली तो इंडिया की उसकी ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी, तो मतलब डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है। एंड 10 में क्या है कि कॉन्टिन्यूस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हो। 11 में क्या? पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो कोई भी लॉ बना सकती है रिलेटेड टू सिटीजनशिप। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डील्स विद कॉन्टिन्यूस ऑफ सिटीजनशिप। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 10, यहाँ पीछे भी करवाया था। और आर्टिकल, इसमें नया आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12, जिसमें क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखा है, जो कि क्या फंडामेंटल राइट्स में आता है। एंड विच आर्टिकल डिफाइंस स्टेट फॉर फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट में जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है कौन से आर्टिकल में दे रखी है? आर्टिकल नंबर 12 में। आर्टिकल 10 में आपको बताया था। 11 में क्या है? पार्लियामेंट को पावर दी गई है। आर्टिकल 30 में क्या है कि ऐसा कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट जो कि फंडामेंटल राइट को का वॉयलेशन कर रहा है, तो ये लॉ नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा अपने आप ही। तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर होता है? आर्टिकल नंबर 13 के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिकल डील्स विद लॉ इनकॉन्सिस्टेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो वही चीज़ है जो नल एंड वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 13। और ये सब आपको मैंने पहले ही करवा दिया है। इस 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। 13 में क्या है कि वॉयलेशन, अगर कोई ऐसा लॉ जो वॉयलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, वो बिकम वॉइड, वो वॉइड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा।
आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। एंड आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब हमें इससे कोई भेदभाव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है द आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 15 में। नेक्स्ट है इंडिया डिस्क्राइब्स एज यूनियन ऑफ स्टेट इन विच आर्टिकल, कि इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, वो कौन से आर्टिकल में हमें बताया गया, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 1 में ही। नेक्स्ट है विच आर्टिकल अलो द पार्लियामेंट टू रेगुलेट सिटीजनशिप, पार्लियामेंट को पावर दी गई कि वो सिटीजनशिप को के ऊपर कोई भी मतलब रेगुलेट करने के लिए कोई भी लॉ बना सकती है, कौन से आर्टिकल में, वो आर्टिकल नंबर 11 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल स्टेट दैट लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट आर वॉइड, मतलब कि जैसे लॉ जो वायलेशन कर रही है फंडामेंटल राइट का, वो वॉइड हो जाएगी, कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 13 में। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जॉब की इक्वालिटी देती है, कौन सा आर्टिकल देता है, तो वो आर्टिकल नंबर 16 में है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोटेक्ट सिटीजनशिप फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेक्शन, मतलब अरेस्ट से हमें कौन सा आर्टिकल बचाता है, कौन सा आर्टिकल है वो, आर्टिकल 22 है ना। और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अरेस्ट से रिलेटेड कौन से आर्टिकल हैं, 22 एंड 23 क्या है, बैन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन है। एंड 24 में क्या, चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया गया है, प्रोहिबिशन है। नेक्स्ट है आर्टिकल स्टेट्स नो टैक्स शैल बी रिलीव्ड फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, रिलीजन के प्रमोशन के लिए कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा, वो कौन से आर्टिकल के अंडर है, आर्टिकल नंबर 27। एंड है ना 25 में क्या है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 26 में है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट और नो टैक्स फॉर रिलीजन प्रमोशन, वो आर्टिकल 27 में है। 28 में क्या है, एजुकेशन रूल देखिए, रिलीजियस एजुकेशन रूल, कौन से आर्टिकल में, 28 में है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल में जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 28। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोटेक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है, आपका आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन बी, आर्टिकल 29। और 28 में क्या दिया गया है, रिलीजन, सॉरी 28 में क्या दिया गया है, रिलीजन इंस्ट्रक्शन रूल है ना, रिलीजन के जो इंस्ट्रक्शन होंगे और रूल दे रखे हैं। एंड 29 में क्या है, कल्चरल लैंग्वेज प्रोटेक्शन, मतलब कल्चर और उसकी लैंग्वेज का प्रोटेक्शन। माइनॉरिटी एजुकेशन राइट कोर्स 30 में है। 31 में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ओरिजिनली कंटेन राइट टू प्रॉपर्टी, जो मतलब हमारा 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल नंबर 31 में। नेक्स्ट ये देख लेते हैं आर्टिकल 30 में मिनॉरिटी इंस्टीट्यूट है। 31 में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि रिमूव हो चुका है ना, और अब वो एक लीगल एक्ट बन गया, वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 300A में। ओके नेक्स्ट है 32 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है, जिसमें कि 5 अलग अलग प्रकार की रेमेडीज है, मतलब कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते किस बेस पे। एंड 33 में क्या है, पार्लियामेंट मॉडिफिकेशन, कि फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए कुछ राइट्स का मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 33 में। और 34 में क्या है, मार्शल लॉ के बारे में है। ओके 34 में। नेक्स्ट आर्टिकल
अलाउड पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट फॉर आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्स के लिए मॉडिफाई करना, वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आर्टिकल नंबर 33। नेक्स्ट है, हाँ देखो 32 में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 34 में क्या? मॉडिफाई फंडामेंटल राइट फॉर आर्म्ड फोर्सेस। एंड आर्टिकल 34 में क्या? मार्शल लॉ। एंड आर्टिकल 35 में क्या? पार्लियामेंट को पावर की गई है कि फंडामेंटल राइट पर वो कोई भी लॉ बना सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट पावर टू मेक फंडामेंटल राइट्स लॉ। नेक्स्ट, विच आर्टिकल डील्स विद मार्शल लॉ? मार्शल लॉ कौन से आर्टिकल से डील करता है? कौन से आर्टिकल में है वो? आर्टिकल 34 में। नेक्स्ट है डीपीएस, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल बिकॉज ऑफ विच आर्टिकल? मतलब डीपीएसपी है वो जस्टिसेबल नहीं है, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 37 में। 36 में क्या डेफिनेशन ऑफ है किसकी? स्टेट की। एंड 37 में क्या है? वो नॉन जस्टिसेबल है, कौन? डीपीएसपी। ठीक है, आर्टिकल 38 में आपको बताया था सोशल जस्टिस। एंड 39 में इकोनॉमिक जस्टिस आता है। 40 में पंचायत। नेक्स्ट है 37। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, विच आर्टिकल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ टू रिड्यूस इनक्वालिटी? मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करती है टू रिड्यूस इनक्वालिटी, इनक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए? तो वो कौन से आर्टिकल में है? अब देखो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब कि कुछ इकोनॉमिक से रिलेटेड है, इकोनॉमी है ना, तो वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 39 में। देन नेक्स्ट है 39th, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस अंडर, वो कौन से आर्टिकल में आता है? राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में। अब देखो पंचायती राज, पंचायत मतलब है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 40 में। 41 में क्या है? वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंट, वो कौन से आर्टिकल में आता है? 41 में। 42 में क्या है? मैटरनिटी लीव। एंड 43 में लिविंग वेजेस आता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड मैटरनिटी लीव? आपको मैंने अभी करवाया था, कौन से आर्टिकल में है वो? आर्टिकल 42। एंड नेक्स्ट है आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, वर्क एजुकेशन एंड असिस्टेंट आता है किसमें? 41 में। 42 में क्या है? जस्ट वर्क, वर्क कंडीशन एंड मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव है वो किस में आता है? 42 में। लिविंग वेजेस 43 में। 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। लिविंग वेजेस, लिविंग वेजेस कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 43 में। नेक्स्ट है एंड आर्टिकल डील्स विद एग्रीकल्चर एंड एनिमल सॉरी आर्टिकल डील्स विद एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48 में। एंड 46 में क्या है? SC ST वेलफेयर। 46 में क्या आता है? SC एंड ST का वेलफेयर। एंड 47 में क्या है? पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब छोटे बच्चों के लिए न्यूट्रिशन वगैरह दिए जाते हैं आंगनबाड़ी के बच्चों को, तो वो किस में आता है? आर्टिकल 47 में। और पब्लिक हेल्थ भी किस में आती है? 47 में ही। 48 में आती है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और खेती बाड़ी, किस में आता है? 48 में। 49 में क्या है? मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन, मतलब जो हमारे मोनूमेंट्स है, जो इमारतें हैं, उनकी प्रोटेक्शन करना, वो कौन से आर्टिकल में? 49 में। प्रोटेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स अब मैंने आपको बताया 49 में है ना। आगे देखते हैं। अब देखो 48 में क्या था? एग्रीकल्चर। 49 में क्या है? मोनूमेंट प्रोटेक्शन। एंड 50 में क्या था? जुडिशरी इंडिपेंडेंस, मतलब जो हमारी जुडिशरी होगा, न्यायपालिका होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी किससे? एग्जीक्यूटिव एंड और 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस। नेक्स्ट है जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन है, कौन? जुडिशरी, वो कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 50 में है ना। 49 में क्या था? मोनूमेंट्स प्रोटेक्शन, मतलब जो हमारे मोनूमेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन 49 में है। 50 में क्या था कि
जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी किससे, एग्जीक्यूटिव से। एंड 51 में क्या था कि इंटरनेशनल पीस में आता है किसमें, 51 में। और 52 में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि हमारा एक प्रेसिडेंट होगा इंडिया का जो कि हेड होगा स्टेट का, मतलब इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी वर इंस्पायर्ड फ्रॉम, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो किससे इंस्पायर होके बनाई गई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, USSR। नेक्स्ट है, मतलब ये कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल में सॉरी अमेंडमेंट से ऐड करी गई है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था। और ये कहाँ से, रशिया का से हमने लिया है, USSR से। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटी आर इन देयर नाउ, अब कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी, कितनी, 11। जब ओरिजिनल थी कितनी थी, 10 थी। मतलब जब 1976 में ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, तब 10 थी। ओके। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में कंटेन है, कौन से पार्ट में, 4th A। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 51A। ओके। नेक्स्ट, हाँ देखो, फर्स्ट में क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी आती है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या है, सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप। थर्ड में क्या आता है, फंडामेंटल राइट। फोर्थ में DPSP। फोर्थ ए में फंडामेंटल राइट। और फिफ्थ पार्ट में क्या है, यूनियन गवर्नमेंट, जिसमें सब कुछ आता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, और PM, वाइस PM, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और क्या था, सुप्रीम कोर्ट, कैग, सारा कौन फिफ्थ पार्ट में आता है हमारा। तो नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट आर इंस्पायर्ड मेनली फ्रॉम, जो फंडामेंटल राइट है वो किस देश से इंस्पायर होके, मतलब किस देश की कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर होके ऐड किया गया है। आपका करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, USA कॉन्स्टिट्यूशन। USA कॉन्स्टिट्यूशन से हमें क्या किया है, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। एंड नेक्स्ट है DPSP किससे लिए, आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन आ गया, DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इंस्पायर्ड फ्रॉम, कहाँ से इंस्पायर्ड है, आयरलैंड से। नेक्स्ट है विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट, मतलब स्टेट की डेफिनेशन है फॉर DPSP में स्टेट डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दी गई है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 36 में, है ना। और 35 में क्या, पार्लियामेंट को पावर है कि फंडामेंटल राइट के रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है। 36 में क्या, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एंड 37 में क्या कि DPSP है वो नॉन जस्टिसेबल है। एंड 38 में क्या है, सोशल वेलफेयर। 39 में क्या था, इकोनॉमिकल वेलफेयर। 40 में पंचायत। एंड नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं। ये थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको आर्टिकल्स समझने और रिवाइज करने में हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप SSC और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्मिथ प्रेप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट MCQ, करंट अफेयर और एग्ज़ाम रिलेटेड कॉन्टेक्ट मिलता रहेगा। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी या करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।